उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दबिश डाली जा रही है। एक बड़ी छापेमारी, एक बड़ी रेड इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है और लखनऊ के कई इलाकों में एटीएस सक्रिय हुई है। एटीएस की छापेमारी इस वक्त लखनऊ में चल रही है। संभल में भी, मेरठ में भी, शामली में भी, रामपुर में भी और हापुड़ में भी रेड की जा रही है। जो फरीदाबाद का आतंकी मॉड्यूल है उसको लेकर यह छापेमारी की जा रही है। कुछ जानकारी सर, कुछ जानकारी से आए? नो सर, नो सर, नो कमेंट्स। नहीं, थोड़ा तो हम लोगों ने एग्जिबिट्स उठा लिए हैं, उसका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा दिया जाएगा। क्या क्या उठाए सर? ये बता रहे हैं कि देखिए एफएसएल के अधिकारी हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो यहाँ से एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं और अब उनकी जांच चल रही है। ऐसा आएगा? हैं इंटीग्रल में रहते हैं। इंटीग्रल के डॉक्टर हैं। हाँ, क्या नाम है इंटीग्रल। उनका? नाम नहीं है मालूम है। मैं ये कब से यहाँ पर रह रहे थे? ये रह रहे हैं 2-3 साल हमको लग रहा है। हम परमानेंट हम लोग देखते नहीं हैं इनको कि कभी कभी यहाँ आते हैं। आते जाते हैं लेकिन मालूम नहीं है। इनके साथ और लोग भी रहते हैं? पता नहीं, ध्यान नहीं है। मैं आज टीम यहाँ पर कितने टाइम पहुँची थी, क्या कुछ जानकारी लगी आप लोग को? जानकारी सवेरे 6 बजे पहुंची है, 7 बजे। तो आप लोगों को भी इधर कैद किए, मतलब निकलने दे रहे हैं? नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं निकलने की है। यहाँ पर ये और कौन लोग फैमिली में रहते हैं यहाँ? और हमको नहीं मालूम कितने लोग रहते हैं। कभी कभी दिखते हैं? कभी कभी नहीं, अपने गाड़ी उनकी खड़ी रहती, कब आते हैं कब जाते हैं कोई पता नहीं है। तो एक तरह से आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी एटीएस दबिश दे रही है। अलग अलग जगहों पर दबिश चल रही है और इन सब के बीच लगातार अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। एफएसएल की टीम जो है अब मूव कर रही है। ये देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यहां पर एफएसएल के कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं और ये एविडेंस एफएसएल की टीम जो है अब यहां से मूव कर रही है, जिनकी हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको वो पूरी टाइमलाइन भी दिखाना चाहते हैं। पूरी टाइमलाइन बताना चाहते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ। सीसीटीवी के जरिए जो खुलासे हुए हैं, सीसीटीवी ने जो राज उगले हैं, वो सब कुछ एक रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दबिश डाली जा रही है। एक बड़ी छापेमारी, एक बड़ी रेड इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है और लखनऊ के कई इलाकों में एटीएस सक्रिय हुई है। एटीएस की छापेमारी इस वक्त लखनऊ में चल रही है। संभल में भी, मेरठ में भी, शामली में भी, रामपुर में भी और हापुड़ में भी रेड की जा रही है। जो फरीदाबाद का आतंकी मॉड्यूल है उसको लेकर यह छापेमारी की जा रही है। कुछ जानकारी सर, कुछ जानकारी से आए? नो सर, नो सर, नो कमेंट्स। नहीं, थोड़ा तो हम लोगों ने एग्जिबिट्स उठा लिए हैं, उसका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा दिया जाएगा। क्या क्या उठाए सर? ये बता रहे हैं कि देखिए एफएसएल के अधिकारी हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो यहाँ से एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं और अब उनकी जांच चल रही है। ऐसा आएगा? हैं इंटीग्रल में रहते हैं। इंटीग्रल के डॉक्टर हैं। हाँ, क्या नाम है इंटीग्रल। उनका? नाम नहीं है मालूम है। मैं ये कब से यहाँ पर रह रहे थे? ये रह रहे हैं 2-3 साल हमको लग रहा है। हम परमानेंट हम लोग देखते नहीं हैं इनको कि कभी कभी यहाँ आते हैं। आते जाते हैं लेकिन मालूम नहीं है। इनके साथ और लोग भी रहते हैं? पता नहीं, ध्यान नहीं है। मैं आज टीम यहाँ पर कितने टाइम पहुँची थी, क्या कुछ जानकारी लगी आप लोग को? जानकारी सवेरे 6 बजे पहुंची है, 7 बजे। तो आप लोगों को भी इधर कैद किए, मतलब निकलने दे रहे हैं? नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं निकलने की है। यहाँ पर ये और कौन लोग फैमिली में रहते हैं यहाँ? और हमको नहीं मालूम कितने लोग रहते हैं। कभी कभी दिखते हैं? कभी कभी नहीं, अपने गाड़ी उनकी खड़ी रहती, कब आते हैं कब जाते हैं कोई पता नहीं है। तो एक तरह से आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी एटीएस दबिश दे रही है। अलग अलग जगहों पर दबिश चल रही है और इन सब के बीच लगातार अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। एफएसएल की टीम जो है अब मूव कर रही है। ये देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यहां पर एफएसएल के कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं और ये एविडेंस एफएसएल की टीम जो है अब यहां से मूव कर रही है, जिनकी हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको वो पूरी टाइमलाइन भी दिखाना चाहते हैं। पूरी टाइमलाइन बताना चाहते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ। सीसीटीवी के जरिए जो खुलासे हुए हैं, सीसीटीवी ने जो राज उगले हैं, वो सब कुछ एक रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाते हैं।
उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दबिश डाली जा रही है, एक बड़ी छापेमारी, एक बड़ी रेड इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है और लखनऊ के कई इलाकों में एटीएस सक्रिय हुई है। एटीएस की छापेमारी इस वक्त लखनऊ में चल रही है, संभल में भी, मेरठ में भी, शामली में भी, रामपुर में भी और हापुड़ में भी रेड की जा रही है। जो फरीदाबाद का आतंकी मॉड्यूल है उसको लेकर यह छापेमारी की जा रही है। कुछ जानकारी सर, कुछ जानकारी कहां से आए? नो सर, नो कमेंट्स। नहीं, थोड़ा हम लोगों ने एग्जिबिट्स उठा लिए हैं, उसका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा दिया जाएगा। क्या क्या उठाए सर? ये बता रहे हैं कि देखिए एफएसएल के अधिकारी हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो यहाँ से एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं और अब उनकी जांच चल रही है। ऐसा आएगा? हैं इंटीग्रल में रहते हैं। इंटीग्रल के डॉक्टर हैं। हाँ, क्या नाम है इंटीग्रल। उनका? नाम नहीं है मालूम है मैं। ये कब से यहाँ पर रह रहे थे? ये रह रहे हैं 2-3 साल हमको लग रहा है। हम परमानेंट हम लोग देखते नहीं हैं इनको कि कभी कभी यहाँ आते हैं। आते जाते हैं लेकिन मालूम नहीं है। इनके साथ और लोग भी रहते हैं? पता नहीं, ध्यान नहीं है मैं। आज टीम यहाँ पर कितने टाइम पहुँची थी, क्या कुछ जानकारी लगी आप लोग को? जानकारी सवेरे 6 बजे पहुंची है, 7 बजे। तो आप लोगों को भी इधर कैद किए, मतलब निकलने दे रहे हैं? नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं निकलने की है। यहाँ पर ये और कौन लोग फैमिली में रहते हैं यहाँ? और हमको नहीं मालूम कितने लोग रहते हैं। कभी कभी दिखते हैं? कभी कभी नहीं, अपने गाड़ी उनकी खड़ी रहती, कब आते हैं कब जाते हैं कोई पता नहीं है। तो एक तरह से आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी एटीएस दबिश दे रही है, अलग अलग जगहों पर दबिश चल रही है और इन सब के बीच लगातार अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। एफएसएल की टीम जो है अब मूव कर रही है। ये देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यहां पर एफएसएल के कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं और ये एविडेंस एफएसएल की टीम जो है अब यहां से मूव कर रही है, जिनकी हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको वो पूरी टाइमलाइन भी दिखाना चाहते हैं, पूरी टाइमलाइन बताना चाहते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ। सीसीटीवी के जरिए जो खुलासे हुए हैं, सीसीटीवी ने जो राज उगले हैं, वो सब कुछ एक रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दबिश डाली जा रही है, एक बड़ी छापेमारी, एक बड़ी रेड इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है और लखनऊ के कई इलाकों में एटीएस सक्रिय हुई है। एटीएस की छापेमारी इस वक्त लखनऊ में चल रही है, संभल में भी, मेरठ में भी, शामली में भी, रामपुर में भी और हापुड़ में भी रेड की जा रही है। जो फरीदाबाद का आतंकी मॉड्यूल है उसको लेकर यह छापेमारी की जा रही है। कुछ जानकारी सर, कुछ जानकारी कहां से आए? नो सर, नो कमेंट्स। नहीं, थोड़ा हम लोगों ने एग्जिबिट्स उठा लिए हैं, उसका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा दिया जाएगा। क्या क्या उठाए सर? ये बता रहे हैं कि देखिए एफएसएल के अधिकारी हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो यहाँ से एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं और अब उनकी जांच चल रही है। ऐसा आएगा? हैं इंटीग्रल में रहते हैं। इंटीग्रल के डॉक्टर हैं। हाँ, क्या नाम है इंटीग्रल। उनका? नाम नहीं है मालूम है मैं। ये कब से यहाँ पर रह रहे थे? ये रह रहे हैं 2-3 साल हमको लग रहा है। हम परमानेंट हम लोग देखते नहीं हैं इनको कि कभी कभी यहाँ आते हैं। आते जाते हैं लेकिन मालूम नहीं है। इनके साथ और लोग भी रहते हैं? पता नहीं, ध्यान नहीं है मैं। आज टीम यहाँ पर कितने टाइम पहुँची थी, क्या कुछ जानकारी लगी आप लोग को? जानकारी सवेरे 6 बजे पहुंची है, 7 बजे। तो आप लोगों को भी इधर कैद किए, मतलब निकलने दे रहे हैं? नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं निकलने की है। यहाँ पर ये और कौन लोग फैमिली में रहते हैं यहाँ? और हमको नहीं मालूम कितने लोग रहते हैं। कभी कभी दिखते हैं? कभी कभी नहीं, अपने गाड़ी उनकी खड़ी रहती, कब आते हैं कब जाते हैं कोई पता नहीं है। तो एक तरह से आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी एटीएस दबिश दे रही है, अलग अलग जगहों पर दबिश चल रही है और इन सब के बीच लगातार अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। एफएसएल की टीम जो है अब मूव कर रही है। ये देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यहां पर एफएसएल के कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं और ये एविडेंस एफएसएल की टीम जो है अब यहां से मूव कर रही है, जिनकी हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको वो पूरी टाइमलाइन भी दिखाना चाहते हैं, पूरी टाइमलाइन बताना चाहते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ। सीसीटीवी के जरिए जो खुलासे हुए हैं, सीसीटीवी ने जो राज उगले हैं, वो सब कुछ एक रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाते हैं।
बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दबिश डाली जा रही है। एक बड़ी छापेमारी, एक बड़ी रेड इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है और लखनऊ के कई इलाकों में एटीएस सक्रिय हुई है। एटीएस की छापेमारी इस वक्त लखनऊ में चल रही है। संभल में भी, मेरठ में भी, शामली में भी, रामपुर में भी और हापुड़ में भी रेड की जा रही है। जो फरीदाबाद का आतंकी मॉड्यूल है उसको लेकर यह छापेमारी की जा रही है। कुछ जानकारी सर कुछ जानकारी कहां से आए? नो सर, नो सर, नो कमेंट्स। नहीं, थोड़ा तो हम विरोध लोगों क्या ने एग्जिबिट्स उठा लिए हैं, उसका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा दिया जाएगा। क्या क्या उठाए सर? ये बता रहे हैं कि देखिए एफएसएल के अधिकारी हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो यहाँ से एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं और अब उनकी जांच चल रही है। ऐसा आएगा? हैं इंटीग्रल में रहते हैं। इंटीग्रल के डॉक्टर हैं, हाँ, क्या नाम है इंटीग्रल। उनका? नाम नहीं है मालूम है। मैं ये कब से यहाँ पर रह रहे थे? ये रह रहे हैं 2-3 साल हमको लग रहा है। हम परमानेंट हम लोग देखते नहीं हैं इनको कि कभी कभी यहाँ आते हैं, आते जाते हैं लेकिन मालूम नहीं है। इनके साथ और लोग भी रहते हैं? पता नहीं, ध्यान नहीं है। मैं आज टीम यहाँ पर कितने टाइम पहुँची थी, क्या कुछ जानकारी लगी आप लोग को? जानकारी सवेरे 6 बजे पहुंची है, 7 बजे। तो आप लोगों को भी इधर कैद किए, मतलब निकलने दे रहे हैं? नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं निकलने की है। यहाँ पर ये और कौन लोग फैमिली में रहते हैं? और हमको नहीं मालूम कितने लोग रहते हैं। कभी कभी दिखते हैं? कभी कभी नहीं, अपने गाड़ी उनकी खड़ी रहती, कब आते हैं कब जाते हैं कोई पता नहीं है। तो एक तरह से आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी एटीएस दबिश दे रही है। अलग अलग जगहों पर दबिश चल रही है और इन सब के बीच लगातार अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। एफएसएल की टीम जो है अब मूव कर रही है। ये देखिए, हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यहां पर एफएसएल के कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं और ये एविडेंस एफएसएल की टीम जो है अब यहां से मूव कर रही है, जिनकी हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको वो पूरी टाइमलाइन भी दिखाना चाहते हैं, पूरी टाइमलाइन बताना चाहते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ। सीसीटीवी के जरिए जो खुलासे हुए हैं, सीसीटीवी ने जो राज उगले हैं, वो सब कुछ एक रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाते हैं।